मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर लखीमपुर खीरी से। सीओ के तबादले और डिमोशन को लेकर आक्रोशित जनता ने तहसील में किया जोरदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सीओ के तबादले को लेकर जनता में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते सैकड़ों के हिसाब से लोग तहसील पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे और सीओ के तबादले की वापसी की मांग करने लगे, जिसके बाद संबंधित अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र का है। क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार नायक के तबादले और डिमोशन को लेकर सैकड़ों के हिसाब से लोग एकत्रित होकर बृहस्पतिवार को पलिया तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार नायक के राजनीतिक संरक्षण के चलते और खनन माफियाओं के द्वारा तबादले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाकर पलिया तहसीलदार आशीष कुमार सिंह और नायब तहसीलदार प्रज्ञा अग्निहोत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार नायक को दोबारा वापस लेने की बात कही है और साथ ही ऐसे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि बीते कुछ दिनों पहले कार्यरत क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार नायक ने आम जन के द्वारा मिल रही शिकायतों को देखते हुए खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान 500 ट्राली खनन की हुई बालू पकड़ी थी और साथ ही खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई भी की थी, जिसके बाद खनन माफियाओं ने कुछ राजनीतिक नुमाइंदों के साथ मिलकर राकेश कुमार नायक का तबादला ट्रैफिक पुलिस में करवा दिया, जिसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश भर गया। अवैध खनन के लिए बदनाम हो चुके जिला लखीमपुर खीरी में एक बार फिर सिस्टम पर खनन माफियाओं का शिकंजा मजबूत दिखाई दिया है। इस कार्रवाई से आम जनता में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की छवि तो धूमिल हुई ही है, साथ ही अन्य ईमानदार अधिकारियों में दहशत फैल गई और अब कोई भी अवैध कार्रवाई को रोकने से पीछे हट रहे हैं। योगी राज में एक ईमानदार अधिकारी पर हुई ये कार्रवाई चर्चाओं में है और शासन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। तो वहीं बातचीत में लोगों ने यह भी बताया किसी और राकेश कुमार नायक बहुत ही ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और वो इस महामारी के दौरान भी लोगों की मदद करते नजर आए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस खनन पर बड़ी कार्रवाई के चलते सीओ राकेश नायक के ऊपर एक ट्राली बेचने का आरोप लगा था, जिसमें उन्होंने बातचीत में 4 ट्रालियों का जिक्र किया था। तो वहीं उसके बाद 3 ट्रालियों को कोतवाली में खड़ा पाया गया, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों के पास की गई थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन लोगों की माने तो ये उन पर सरासर आरोप लगाया गया है, जिससे आमजन में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सीओ राकेश कुमार नायक के तबादले की मांग को वापसी करने की कोशिश जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या एक ईमानदार सीओ के तबादले को वापस लिया जाएगा या ऐसे ही भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद किए जाते रहेंगे। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की ये खास रिपोर्ट। शांति प्रदर्शन हो रहा है, क्या है पूरा मामला? भैया मैं संजीव कुमार मुन्ना, पूर्व विधायक मुन्ना जी का बेटा हूँ
जिन्होंने पुलिस प्रशासन का बेईमान पुलिस प्रशासन का ज़िंदगी भर विरोध किया, उनका बेटा मैं संजीव कुमार मुन्ना एक ईमानदार सीओ पलिया के पक्ष में प्रदर्शन में शामिल होने आया। क्या मांगे हैं, क्या है मामला? मेरी मांग सीओ पलिया का ट्रांसफ़र पुनः रोका जाए, जिसके सीबीआई जांच के आदेश है। किस मामले में इनका ट्रांसफर क्या है? एक बालू खनन के मैटर में उनका ट्रांसफर किया गया। जब ऐसा समय चल रहा है, इस कोरोना वैश्विक महामारी में नेपाल बॉर्डर के होते हुए भी यहाँ पलिया में उतने केस आपको नहीं दिखे होंगे। यहाँ पलिया सीओ ने बहुत ईमानदारी से काम किया है और ये जो बालू की ट्रालियाँ पकड़ी गई हैं, इनका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। जांच इनकी सीबीआई होनी चाहिए, ना कि सीओ साहब का ट्रांसफर होना चाहिए। भैया पहले इनकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके से तो लोकतंत्र भी एक सीधा प्रहार है। नहीं, ये हम सब देहाती मनुष्य, हम लोग तीना पाँचा ना जानी, ये सब 100-200 रुपये लेके लाए हुए लोग ना हैं। वेतन के लिए लोग चले जाते हैं। सोचो, अधिकारी को दमन करते हैं। ये अधिकारियों के लिए लोग आए हैं, इस अधिकारी के लिए आए हैं इतने लोग, तो सोचो ये कितना अच्छा अधिकारी होगा। बस भैया इतनी सी छोटी बात है, इसी में छुपा है सब, इसी से समझ लीजिए। धन्यवाद भैया इनका, लेकिन ट्रांसफर जरूर रोका जाए। क्या है मामला? ये आज हम सब पलिया क्षेत्र के लोग माननीय सीओ नायक जी के पक्ष में यहाँ अपना ज्ञापन दिया है, क्योंकि उन्होंने पलिया में इस कोरोना महामारी के चलते कई अच्छे काम किए। लोगों से सामाजिक सामंजस्य बनाकर काम करते हुए उन्होंने न्याय प्रक्रिया स्थापित की और खनन माफिया, तस्कर माफिया, भू माफियाओं पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई। इसी चलते किसी भी राजनीति का शिकार होकर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से। तो हम लोगों की मांग है कि उनको तत्काल पलिया वापस किया जाए और जो उन्होंने बालू पकड़ी, 500 ट्राली बालू अतरिया में पकड़ी गई, वो बालू कहाँ गई, उसकी सीबीआई जांच हो, ताकि मालूम चल सके कि इनका ट्रांसफ़र बालू खनन माफियाओं के चलते हुआ है और वो बालू का पता लगाया जाए। मैं ये आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। और मैं समाज सेवी सविता तिवारी हूँ और यहाँ पर हम लोग सीओ साहब का जो ट्रांसफ़र डिमोशन करके उनको कर दिया गया, इसलिए आए हैं क्योंकि वो एक निहायती ईमानदार इंसान थे। जब से उन्होंने पलिया का चार्ज संभाला, तब से यहाँ पे जो भी खनन माफिया हो या और भी चीज़ें हो जो तस्करी कर रहे हों, उन पे काफ़ी शिकंजा कसा और उनकी वजह से यहाँ पे अपराध एकदम ज़ीरो पे हो गया था। फिर क्या ऐसा कारण है कि इस तरीके से उनको जो है तबादला उनका कर दिया? वो भी इस तबादला होता तब भी कोई बात नहीं थी, उनको डिमोट कर दिया गया। कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग पूरी जनता, हर तरफ से लोग, हर समाजसेवी संगठन आज इस बात को यहाँ कहने आए हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के लिए कि उनका जो इस तरीके से हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। आपने किसको ज्ञापन दिया हुआ? मैंने यहाँ पे प्रज्ञा अग्निहोत्री और तहसीलदार आशीष। प्रदर्शन हो रहा है कि हमारे यहाँ सीओ नायक राकेश नायक जी बड़े ईमानदार और बड़े अच्छे व्यक्ति थे और अधिकारी बहुत ही अच्छे। इन्होंने खनन माफियों की तरह वो 500 ट्रालियों का डंप लगा था, वो उन्होंने पकड़ लिया। उसके कारण इनका प्रमोशन तो क्या करना है, इनका ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र भी कहाँ किया है, इनको जाके लखीमपुर में ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक सीओ में बना दिया गया। जब से कोरोना महामारी यहाँ चली हुई है, शांति इन्होंने बनाई है, कोई गलत काम नहीं, किसी को कुछ करने नहीं देते हैं, सब बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक रखी हुई थी। लेकिन ये है कि ईमानदार यहाँ नहीं चल पाए। यहाँ तो वही चलेगा यार, लेकिन मेरी इतनी लाइफ में, मेरी इतनी उम्र में ऐसा ईमानदार सीओ मैंने नहीं देखा। अच्छा, ये जो ट्राली अधिकारी सीओ ऐसा नहीं है। ये जो 500 ट्राली बालू पकड़ी गई थी, उसकी कोई जांच हुई नहीं हुई? जांच की उसकी पूरी वीडियो बनी है, प्रशांत जी खुद गए थे, देखने गए थे, सब हर जगह बनी हुई है। आंखों के आगे थोड़ी धूल झोंक देंगे आप लोग। क्या है तो क्या मांगे आप लोगों के प्रदर्शन कर? मांगे यही है कि उनका प्रमोशन तो क्या करना है, उनको वापस लाइए, वापस लाना चाहिए। कम से कम उसी जिस जगह है वो वहाँ उस जगह रहना चाहिए उनको, है कि नहीं? ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं मान के चलिए कोई चोरी करता है, अगर उसको पकड़ लिया और उसका क्या करा जाएगा आप बताइए, उसको सजा दी जाएगी, तो ये अच्छी बात। जी, मुझे अजय तिवारी के नाम से लोग जानते हैं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मामला कोई पर्सनल नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस पर जो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, लोगों को न्याय मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, अपराधियों खनन माफियाओं पर कार्रवाई हो।
तो इस सिलसिले में जो अभी 4 दिन पहले तक जो यहाँ सीओ थे राकेश कुमार नायक जी, उनका बेहतर कार्य हो रहा था और विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी है इसमें भी उन्होंने अच्छा जागरूकता फैलाया, भ्रष्टाचारियों खनन माफियाओं के खिलाफ काम किया। अब कुछ ऐसा लगता है कि अनैतिक दबाव में उनका जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। हमारा क्षेत्र नेपाल से सीमा से लगा हुआ है, यहाँ शिकायतें बराबर रहती है, तो ऐसे अच्छे अधिकारी को कार्य करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर के राज्य सरकार से और महामहिम राज्यपाल महोदय को एक हमने ज्ञापन भेजने के लिए एसडीएम महोदय के यहाँ आए थे हम लोग, वही भेजा है। और आपने ज्ञापन तो एसडीएम साहब थी नहीं तो तहसीलदार साहब को दिया है और पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस अधिकारी को तत्काल पुनः यहाँ नियुक्ति करने का अवसर प्रदान करेगी। क्षेत्र के लोग इसकी मांग करते हैं। हम लोग नागरिक हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं।